इम्मा अन्नहु ला सबीला इला ज़ानी। और रहा ये मसला कि दूसरे की जानिब कोई राह नहीं। दूसरा क्या है यहाँ, यानी हयूला सूरत से अलग होकर पाया जाए और गैर ज़ाते वज़ा। ये न था, दो सूरतें थी, ज़ाते वज़ा हो या गैर ज़ाते वज़ा हो। ज़ाते वज़ा होना तो बातिल हो गया, तफसील से मालूम हो गया ना। गैर ज़ाते वज़ा हो ये भी बातिल है, इसलिए कि जब वो गैर ज़ाते वज़ा होगा तो जाहिर है कि हयूला का इक़्तिरान सूरत से कभी तो होगा ही, क्योंकि जिस्म में इक़्तिरान तो होता ही है। हयूला और सूरत दोनों चीज़ें रहती हैं। तो जो हयूला अलग हो करके पाया गया और गैर ज़ाते वज़ा है, यानी इशारा हिस्सी काबिल भी नहीं है, तो उसका इक़्तिरान और मिलाप ये सूरत से होगा कभी। जब सूरत से उसका इक़्तिरान होगा, अब वो कहाँ रहेगा हयूला? सूरत से मिलने के बाद या तो किसी हयीज़ में नहीं रहेगा, या तमाम हयीज़ों में रहेगा, या किसी में रहेगा किसी में नहीं रहेगा। अब कहते हैं हयीज़ किसे कहते हैं, जानते हो? हयीज़ जहाँ रहने से जिस्म इशारे हिस्सिया में दूसरे से मुमताज़ हो, उसे हयीज़ कहते हैं। तो मकान ये हयीज़ से आम होता है और हयीज़ क्या है, ख़ास होता है। जैसे कह सकते हैं ना उर्फ़ के लिहाज से कि ये सब एक मकान में है ना, जितने बैठे हैं इस वक्त, उर्फ़ के लिहाज से, खाली फलसफे के लिहाज से नहीं, सब एक मकान में है, लेकिन सबका हयीज़ अलग अलग है। इसलिए कि मकान एक होने के बावजूद हर एक की जानिब इशारा कर सकते हैं ना, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये वहाँ है, आ सकता है ना। ये जो इशारा करने में इम्तियाज़ हो रहा है, इसी को कहते हैं हयीज़, समझ है ना। तो अब हयूला जब सूरत से मिला तो मिलने के बाद वो कहाँ रहेगा? किसी एक हयीज़ में रहेगा, या किसी हयीज़ में नहीं रहेगा, या तमाम हयीज़ों में रहेगा? और कोई एहतमाल है? इन्हीं एहतमाल है ना। अगर कहते हैं कि किसी हयीज़ में नहीं रहेगा, ये तो बातिल है। क्यों बातिल है? जब सूरत जिस्मिया से मिला है तो कहीं ना कहीं तो रहना होगा ना उसको, कहीं ना कहीं तो रहेगा ही। तो ये कहना कि ये कहीं नहीं, किसी हयीज़ में नहीं, ये बातिल है। एक एहतमाल ख़त्म हो गया। दूसरा एहतमाल क्या है? तमाम हयीज़ों में रहे, ये भी बातिल है। इसलिए कि जब एक जिस्म है तो एक जिस्म एक साथ तमाम हयीज़ों में हो, ये मुमकिन नहीं है। से आप सब अभी यहाँ हैं और हर कमरे में रहे, हो सकता है ये? क्या एक कमरे में है, बगल वाले कमरे में हो, उसके बाद वाले में भी हो, तो कमरा लिखाएं वहाँ भी रहें, हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो वो हयूला एक साथ तमाम हयीज़ों में रहे, ये भी नहीं हो सकता, ये बातिल है। तो अब क्या होगा? तो किसी में रहे किसी में न रहे। तो अगर किसी में रहे और किसी में न रहे, ये भी बातिल है। ये क्यों बातिल है? इसलिए कि इसमें तरजीह बिला मुरज्जिह लाज़िम है। क्योंकि जब वो पहले अलग था, गैर ज़ाते वज़ा था, अब सूरत जिस्मिया से मिला तो ज़ाते वज़ा हुआ, कहीं रहेगा वो, तो उसके लिए तमाम अहियाज़ बराबर है ना, सब उसके लिहाज से एकसा है। तो क्यों इसी में है उसमें नहीं है? ये सवाल होगा ना। तो ये तरजीह बिला मुरज्जिह इसी कहते हैं। कहीं वो रहेगा तो कोई मुरज्जिह चाहिए उसकी, क्यों यहाँ है वो? और तरजीह बिला मुरज्जिह ये बातिल है। लिहाजा वो कहीं रहे और कहीं ना रहे, ये भी बातिल। क्या समझ में आया? कि हयूला का सूरत से अलग हो करके पाया जाना और गैर ज़ाते वज़ा होना, ये भी बातिल है। गैर ज़ाते वज़ा होगा तो इक़्तिरान कहीं मुमकिन होगा, तो तीन सूरतें उसकी होंगी, वो तीनों बातिल हैं। लिहाजा गैर ज़ाते वज़ा होना भी उसका बातिल है। तो हयूला सूरत से अलग होकर के पाया जाए, उसकी दो सूरतें थी, ज़ाते वज़ा या गैर ज़ाते वज़ा।
और ये दोनों बातिल, तो लिहाजा लफ्ज़ पाया जाना बातिल। देखिए वह अम्मा अन्नहु ला सबीला इला तानी, और रहा ये कि दूसरे अम्र की तरफ कोई राह नहीं है, फलअन्नहा इज़ा कानत गैरा ज़ाते वज़इन, तो इसलिए कि जब वो हयूला गैर ज़ाते वज़ा होगा तो जब उससे सूरत जिस्मिया का इक़्तिरान होगा, फ़इम्मा अन ला तहसुला फ़ी हय्यिज़िन असला, तो या तो वो हयूला किसी हय्यिज़ में नहीं होगा, और तहसुला फ़ी जमील अहयाज़, या वो हयूला तमाम हय्यिज़ों में होगा, और तहसुला फ़ी बाज़िल अहयाज़ दूना बाज़, या बाज़ अहयाज़ में होगा बाज़ में नहीं होगा। वल अव्वल वत्तानी मुहालान बिलबदाहत, पहली और दूसरी सूरत ये दोनों मुहाल हैं बिलबदाहत। वत्तालिस ऐज़न मुहाल, और तीसरी सूरत भी मुहाल है, लिअन्ना हुसूलहा फ़ी कुल्ले वाहिदिन मिनल अहयाज़ मुमकिन, इसलिए कि उसका हासिल होना अहयाज़ में से हर एक में मुमकिन है, कहीं भी हो सकता है वो। फलौ हसलत फ़ी बाज़िल अहयाज़ दूनल बाज़, तो अगर वो बाज़ अहयाज़ में पाया जाए और बाज़ में ना हो तो तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम आएगा, तो वह मुहाल और ये भी बात समझ आ गई। अब एक एतराज़ ये है कि आप कह रहे हैं कि तरजीह बिला मुरज्जे मुहाल है, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी हवा पानी बन जाती है, देखते हैं कि नहीं? हवा जो है ये पानी बन जाती है, कहाँ देखते हैं, कब देखते हैं? सफ़र में देखते हैं, और कहीं देखते हैं। सफ़र में कैसे हवा पानी बन जाती है? कि आप लोग देखते सब हैं लेकिन गौर नहीं करते हैं ना, हालांकि इस्लाम ने गौर करने का हुक्म दिया है। तो भाप जो है वो हवा पानी बनी या पानी हवा बन गया? यानी पहले पानी हवा बना, फिर उसके बाद तो उड़ गया ना, काम बना, ढके रहते हैं जब, तो पहले हवा और फिर पानी। तो बहुत मुश्किल मिसाल आप लोगों को पेश की समझना। अब ये काम है कि कब वो हवा बने और कब पानी बन गया। बताओ अभी जो है ठंडी का गर्मी का मौसम गुजर रहा है, अभी ठंडी दस्तक दे रही कि हाँ आना चाहती है, तो ये बोतल में जो ठंडा ठंडा पानी भर लेते हैं, एकदम ठंडा पानी लगा के इधर ना भर लेते हैं, भरने के बाद कहीं रख दीजिए तो आप देखते हैं बोतल के ऊपर सब पानी हो जाता है, तो क्या बोतल के अंदर से पानी निकलता है? क्यों? बोतल टपकता है तो पानी कहाँ से आता है? कोई गौर किया इस पर? सभी देखते होंगे ना भाई, बोतल रख दीजिए, बोतल भीग जाता है पूरा, जहाँ रखा वहाँ तर हो जाता है, बिल्कुल ठंडा पानी भर दिया उस बोतल में। ये पानी कहाँ से आता है? ये पानी, ये वही हवा है जो पानी में तब्दील हो जाती है, समझिए ना। हवा जब उसके पास से गुजरती है तो बोतल बहुत ठंडा होता है, तो उससे जैसे हवा लगी खुद ठंडी हो गई, वहीं रह गई, है ना। तो वो हवा जो आई उसके पास वो पानी बन गई, तो थोड़ी सी हवा लगी पानी बनी, उसी में जमी रही ऐसे ही बोतल ही पर, और ज़्यादा हवाएं आती नहीं, पानी बनती रही तो पकना शुरू हो गया वहीं। ना बोतल में जो पानी भरा था तो पूरा पूरा था, बोतल में कहीं सुराख नहीं, कहीं निकलता नहीं उससे, ये पानी कहाँ से आता? सभी देखे होंगे ना कि नहीं देखे? तो हवा इस तरह से पानी बन जाती है ना। अच्छा, और पानी जो है हवा बन जाता है, कहीं देखे हैं? कहाँ? भाप जो होती है उड़ जाती है, तो पानी गर्म होता है, उसके बाद भाप बनती है, तो ये कहीं भी कभी गौर भी कर सकते हैं, किसी बर्तन में अगर थोड़ा सा पानी रख दें और उसको खौलाते रहें
तो कुछ देर में पानी ख़त्म हो जाएगा। जी। पानी कहाँ गया? उड़ गया। यही ना। तो ये दो मिसाल अभी यहाँ काफ़ी हैं, बाकी और तो पढ़ेंगे बाद में। तो मालूम हुआ। अब सवाल यहाँ ये है कि हवा की जगह अलग है, पानी की जगह अलग है। हवा का हय्यिज़ अलग है, पानी का हय्यिज़ अलग है। तो जब कहीं हवा पानी बन जाए तो वहाँ सवाल होगा कि जब हवा पानी बनी तो या तो वो हवा पानी के किसी हय्यिज़ में नहीं होगी, या तमाम हय्यिज़ों में होगी, या किसी में होगी किसी में नहीं होगी। तो जो यहाँ जवाब आप देंगे वो जवाब वहाँ हम दे देंगे गैर ज़ाते वज़ा वाले मसले में। क्यों? सवाल नहीं समझ में आया? एक आदमी, एक मेहमान है, किसी गांव में आया, किसी से कोई ताल्लुक़ नहीं, कोई राब्ता नहीं, कुछ भी नहीं, पहली बार आया, या यूँ कहे कहीं जहाज गिर पड़ा गाँव में, आ रहा था कहीं गिर पड़ा बीच में किसी गाँव में। अब बताइए कि वो बंदा या तो किसी घर में नहीं रहेगा, किसी घर वाले से नहीं मिलेगा, कहीं नहीं खाए पिएगा, या सबसे मिलेगा, सबके यहाँ खाए पिएगा, सबके यहाँ रहेगा, या किसी के यहाँ मिलेगा, किसी के यहाँ खाए पिएगा और किसी के यहाँ नहीं खाए पिएगा। तीन ही एहतमाल हो सकता है ना। क्या कोई एहतमाल हो सकता है? वो बंदा किसी से ना मिले, गांव में गिरे और किसी से बात ना करे, किसी देखे ना मिले ना, ये हो सकता है? सब तो ऐसे घेर लेंगे उसको। क्यों? और सबसे वो बात करे मिले, ये भी नहीं हो सकता। कुछ लोग तो नहीं भी आएंगे ना, कहाँ जाए ढूंढने हो। और बाद से मिले और बाद से ना मिले, तो तरजीह बिला मुरज्जिह, किससे मिले किससे नहीं मिलेगा, सब बराबर है उसके लिए ना। अजनबी गांव है, सब बराबर है। तो अगर वो गिरने के बाद उठा और या तो किसी घर नहीं जाएगा, या सबके घर जाएगा, या किसी घर जाए किसी घर नहीं जाएगा, और तीनों बातें हैं, कहाँ जाए गिर के? वो गिरने के बाद कहाँ जाएगा बताओ? क्या अगर मिलने वाली बात जरा सा जो ये तकरीब के लिए थी मुश्किल मालूम होती हो, ये कह लो कि किसी गांव में गिरा, या तो किसी एक आदमी की ज़मीन में गिरेगा, या सबकी ज़मीन में गिरेगा, पूरे गांव वालों की ज़मीन में, या किसी ज़मीन में गिरेगा और किसी ज़मीन में नहीं गिरेगा। तीन सूरतें हो सकती है ना, और तीनों बातें हैं। तो कहाँ गिरेगा वो? जो जवाब आप यहाँ देंगे वही जवाब क्या वहाँ दे देंगे हम। जो गैर ज़ाते वज़ा है, जब सूरत से उसका इक़्तिरान होगा, तो जो यहाँ कहेंगे, अगर कहेंगे किसी में नहीं, हम कह देंगे किसी हय्यिज़ में नहीं वहाँ। आप कह देंगे सब में, हम कह देंगे वहाँ सब में रहेगा वो। और आप कहते हैं बाज़ में है, बाज़ में नहीं है, तो हम भी कह देंगे वहाँ। क्या जवाब देंगे आप बताइए? किसी एक में गिरेगा, किसी एक जगह गिरेगा, तो किसी एक की ज़मीन होगी ना वो। जी। किसी एक आदमी से मिलेगा पहले, तो तरजीह बिला मुरज्जिह लाज़िम नहीं आएगा। तरजीह बिला मुरज्जिह क्यों उसी से मिला, दूसरे से क्यों नहीं मिला? वो पहले उसको वही नज़र आया। हाँ? भाई तरजीह कोई ना कोई वजह होगी ना। जी। भाई जहाँ वो गिरा, जो उससे करीब होगा उसी से पहले मिलेगा, दूर होगा उससे बाद में मिलेगा, या जो उसके पास पहले पहुँच गया उससे मिलेगा, जो बाद में पहुँचेगा तो बाद में मिलेगा, नहीं पहुँचेगा तो नहीं मिलेगा। हो सकता है ना। यहाँ तरजीह का एक सबब है, ठीक है। ऐसे ही जब हवा पानी बन जाए तो उसके लिए भी तरजीह का सबब है, इसलिए कि वो हवा पानी बनने से पहले या तो अपने हय्यिज़ में होगी या पानी के हय्यिज़ में होगी। हवा बनने से पहले, अगर वो हवा पानी होने से पहले पानी के हय्यिज़ में है, तो जब पानी बनी वहीं रह गई। जहाँ पहले थी, पहले दबाव की बुनियाद पर थी, अब रह गई वहाँ तबीयत की बुनियाद पर। और अगर पहले हय्यिज़ हवा में थी वो हवा,
पानी बनने के बाद कहाँ रहेगी? जो उस हय्यिज से करीब पानी का हय्यिज होगा वहीं रहेगी वो। ये करीब होना ये सबब है ना, मुरज्जे है ये। यहाँ तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम नहीं है। और हयुला वाली सूरत में वहाँ तरजीह बिला मुरज्जे लाजिम आएगा, इसलिए इसकी बुनियाद पर वहाँ एतराज़ नहीं किया जा सकता। मालूम हुआ आपको? देखिए, वला यलज़मु अला हाज़ा, और इस पर ये एतराज़ लाजिम नहीं आएगा कि अन्नल मा इदन क़लबा हवान, कि पानी जब हवा बन जाए, और अदल अक्स, या हवा पानी बन जाए, सारा औला बिमौज़िन, तो वो ज़रूर किसी जगह का हकदार होगा। लिअन्नल वज़अ साबिक़ा यक़्तज़िल वज़अ लाहिक़, ये एतराज़ क्यों ना किया जाए? इसलिए कि वज़अ साबिक़ यानी पहले जहाँ वो था, ये मुक्तज़ी है वज़अ लाहिक़ की, जहाँ बाद में है वो। फ़ला यकूनु तरजीहन बिला मुरज्जिहिन, तो यहाँ तरजीह बिला मुरज्जिह लाजिम नहीं है। लिहाजा इस बात को बुनियाद बना करके वहाँ एतराज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, बस सबक इतना रहेगा।